सबके विचार अलग अलग होते हैं, इसमें आपसी मतभेद नहीं है, विचार अलग अलग है कि भाई विचार आदमी के क्या है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। हर एक अधिवक्ता तो एक जैसे विचार नहीं दे सकता। होता है उसको भी जो है न्यायालय में जो एक अधिवक्ता के माध्यम से उसको भी संरक्षण दिया जाता है, बेशक से वो आरोपी हो, और उसी अदालत में जो है स्वयं अधिवक्ता उन पर लाठी चार्ज हो रहा है। तो एक घिनौना कृत्य हुआ है, बहुत पैसा है और सम्मान पहले, बाकी चीजें बाद में। सम्मान का पेट भी है, जरूरतें भी हैं, हम सब शायद उसी को लेकर यहाँ मतभेद होते रहते हैं। महाराणा प्रताप के वंशज हैं। महाराणा प्रताप ने इस भूमि में जन्म लिया है, जिन्होंने घास की रोटी खा के भी लड़ाई लड़ी, लेकिन सम्मान से कभी समझौता नहीं किया। 31 अक्टूबर को न्यायालय में हुए बवाल के बाद यहाँ गाजियाबाद के वकील धरने पे बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या पूरा मामला, कब तक ये धरने पे बने रहेंगे। जी, आपका नाम? मैं एडवोकेट सुमित त्यागी। आपको 1 महीना हो गया है और अब तक कोई हल नजर नहीं आ रहा है, क्या तैयारी है आपकी? तैयारियां अब तक जो भी हमारे बार एसोसिएशन ने हमें जिस तरह से प्रस्ताव पारित किए हैं, हम डे बाय डे जिस तरह से भी हमारे प्रस्ताव आ रहे हैं हम उस पर कार्य कर रहे हैं। और अभी आज का भी जो प्रस्ताव हमें मिला था वो ये मिला था कि आपको आंदोलनरत रहना है। मंच के माध्यम से हमारे 2 अधिवक्ता साथी इस समय पे कर्म अनशन पर हैं और आगे की जो भूमिका बनेगी वो बार के इस प्रस्ताव में जो भी आएगा वो हम मानेंगे। तो देखा ही जा रहा है कि मांग से ज्यादा आपके आपसी विवाद सुनने में आ रहे हैं। नहीं, आपसी विवाद यहाँ किसी का कोई नहीं है, ये तो थोड़ी बातें होती हैं, स्पीच होती हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं, इसमें आपसी मतभेद नहीं है, विचार अलग अलग है कि भाई विचार आदमी के क्या है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। हर एक अधिवक्ता तो एक जैसे विचार नहीं दे सकता, सबकी अपनी अपनी मंशा है, सबके अपने अपने विचार हैं, मतभेद किसी का नहीं है यहाँ पर। हम भी ये काफी देर से हैं और देख रहे हैं कि विचारों पर चर्चा ज्यादा हो रही है बजाय मांग की। अपनी मांग तो हमारी बिल्कुल तय है, मांग तो हमारे प्रस्ताव में भी लिखी हुई है, आपने पहले भी देखे होंगे जो प्रस्ताव सबके जाते हैं। जिला जज का ट्रांसफर और निलंबन, पुलिस वालों ने जो लाठियां बजाई हैं उनके ऊपर कार्रवाई, और जो वकीलों के ऊपर इन्होंने अनगलत मुकदमे लिख दिए हैं, निहायत ही तो बेशर्मी वाली बात है जिला जज की, जो बिना किसी कारण से, जबकि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ भी नहीं है, वो अपनी मतलब कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया, अपने अधिकारों को गलत तरीके से उनका मिसयूज किया है, और अधिवक्ताओं पे आज तक 9 मुकदमे इन्होंने गलत तरीके से दर्ज करा दिए हैं। ये बहुत गलत हुआ है। तो 1.5 महीना हो गया है इस बात को और आपने धरना भी दे दिया है, सड़क जाम भी कर दिया है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है, नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट बैठे हुए हैं, लाठियां अधिवक्ताओं पे पड़ती हैं। अब हमारे पास में कोई इस तरह के फंडामेंटल राइट ज़्यादा तो है नहीं कि भाई हमारे पास कोई अधिकार है। वकीलों के पास एक हड़ताल का राइट है कि हम हड़ताल करके बैठे हैं, जिससे हमारा हाई कोर्ट, हमारी बार काउंसिल सुने, लेकिन हाई कोर्ट उसमें एडामेंट की स्थिति में है। आज भी कोई भी एक व्यक्ति के वजह से जो ये 40 दिन तक ये न्याय प्रक्रिया ठप हो चुकी है, उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो इसमें वकीलों का कोई दोष नहीं है। हाई कोर्ट को तुरंत सुओ मोटो लेना चाहिए और उस जिला जज के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। हड़ताल से वकील से लेकर और जो आम लोग हैं उन पर भी असर पड़ रहा है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसका अगला कदम क्या रहेगा आपका? सुनवाई अब जो वकील आ रहे हैं जिनके मुकदमे यहाँ लग रहे हैं, अब हमारा तो केवल कहना इतना है कि जिला जज जो है, जिला जज की जो कोर्ट है वो गाजियाबाद की सबसे बड़ी कोर्ट है, वहाँ पर अगर मुवक्किलों के मुकदमे लड़ने वाला जो वकील है अगर वही सुरक्षित नहीं है तो उस जिला जज के कोर्ट में हम न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ मुवक्किलों को कोई न्याय नहीं मिल सकता अगर यहाँ वकीलों पर भी लाठियाँ चलाई जाएंगी। प्रदेश स्तर पर यह आंदोलन हो रहा है और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। वही बताया ना मैंने, एडामेंट की स्थिति है। हाई कोर्ट कोई भी अपने जिला जज के खिलाफ किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है, वो केवल वकीलों को दबा के रखना चाहती है। अगर 40 दिन से न्याय प्रक्रिया डाउन है, अब आप एक बात बताओ, इनको विद्वान है, ये लोग पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े बड़े पद पे हैं, अगर 40 दिन से कचहरी बंद पड़ी हो तो सबसे बड़ा रीजन इनका ये है। अगर हाई कोर्ट में इतने बड़े बड़े माइलॉर्ड्स बैठे हुए हैं, न्यायाधीश बैठे हुए हैं, अगर आप भी उसका निवारण नहीं निकाल पाएंगे तो और कौन निकालेगा? मैं भाई बोलता हूँ। जी, आपका नाम? महकार कसाना एडवोकेट। 1.5 महीना करीब से आंदोलन को हो गया और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसी तरह कोई असर नहीं पड़ रहा है। असर न पड़ने का कारण यह है कि हाई कोर्ट जो है अपने जिद्दीपने के कारण जो है इसमें संज्ञान नहीं लेना चाह रहे, और यहाँ पे जो अधिवक्ता जो है, आपने अभी एक बात कही थी कि 2 यहाँ पे जो आपस में विचार ज़्यादा हो रहे हैं, तो बड़ा परिवार है गाजियाबाद, जो बार है बड़ा परिवार है, बड़ा जिला है, तो आपस के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद किसी के नहीं है। सभी अधिवक्ता जो है, जो बार के आदेश है, सभी उन्हीं का अनुपालन कर रहे हैं, उनका पालन आगे भी करेंगे। मतभेद जो होते हैं वो सामान्य हालत में हो जाते हैं, लेकिन ऐसे हालत में मतभेद उजागर होना ये कहाँ तक सही है? कुछ लोगों का अपना मत है कि भाई आंदोलन नहीं चलना चाहिए, लेकिन जो अधिकतर अधिवक्ताओं का जो मान सम्मान की बात है उसमें यही है कि भाई जो एक अपराधी भी होता है, आवगोड़ साहब, एक पूर्व अपराधी भी जो होता है
गौड़ साहब जो अपराधी होता है उसको भी जो है न्यायालय में जो एक अधिवक्ता के माध्यम से उसको भी संरक्षण दिया जाता है, बेशक से वो आरोपी हो। और उसी अदालत में जो है स्वयं अधिवक्ता उन पर लाठी चार्ज हो रहा है। तो एक घिनौना कृत्य हुआ और बहुत ही शर्मसार करने वाला जो अधिवक्ता समाज को ये कृत्य जो जिला जज के द्वारा कराया गया। जो संपन्न है वो मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, और लेकिन जो कमजोर लोग हैं वो हड़ताल से लगता संतुष्ट नहीं है। जी भाई साहब, अधिवक्ता जो है एक उनका अपना समाज है, उसमें जो है कमजोर और जो मजबूत, कि आपने कहा कि जो मजबूत है वो अपने मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। सभी अधिवक्ता एक समाज के तहत जो सब अपनी एक संयुक्ता के साथ में सभी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर आर्थिक स्थिति एक दूसरे की मदद के लिए सब तैयार है, लेकिन इतना कोई भी अधिवक्ता समाज जो जिसने इतनी तपस्या करने के बाद में अपनी वकालत करी है और जो यहाँ गाजियाबाद कोर्ट में अपनी वकालत के लिए आए थे, कोई भी अधिवक्ता इतना कोई कमजोर नहीं है, सभी मजबूत है। गौड़ साहब जी, आपका नाम? विजय गौड़, पूर्व सचिव गाजियाबाद बार। 1 महीने से ज्यादा धरने को हो चुका है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसी का कोई असर नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि ये जो निकम्मा जिला जज है ये हाई कोर्ट की सैप है, ये सारी बदमाशी कर रहा है और इसी ने यहाँ निहत्ते वकीलों पर लाठीचार्ज कराया। तो ऐसा तो वक्त गुजरता जाएगा और कोई कार्रवाई होगी नहीं, तो कब तक आप बैठे रहेंगे? देखिए, जब तक इसका इलाज नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। नहीं, परेशानी तो आम लोगों को हो रही है, वकीलों को परेशानी हो रही है, और जो वकील आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उन्हें भी दिक्कत आ रही है। देखिए, वकील एक संतुष्टि का पेशा है हमारा, बड़ा सम्मानजनक पेशा है और सम्मान पहले, बाकी चीजें बाद में। सम्मान के साथ पेट भी है, जरूरतें भी हैं। हम सब शायद उसी को लेकर यहाँ मतभेद होते रहते हैं। महाराणा प्रताप के वंशज हैं। महाराणा प्रताप ने इस भूमि में जन्म लिया है, जिन्होंने घास की रोटी खा के भी लड़ाई लड़ी, लेकिन सम्मान से कभी समझौता नहीं किया। अच्छा, ये 1.5 महीना हो गया, आप सड़क पर भी चले गए और धरने पर बैठ गए, सारे काम कर लिए, उसके बाद भी नहीं हो रहा, अब आगे क्या करेंगे? देखिए, सड़क पे गए हैं तो ये दहशत में भी आए हैं। अभी जैसे 14 तारीख में मेगा लोक अदालत प्रस्तावित है और बार रोशन गाजियाबाद ने उसके बहिष्कार का ऐलान किया हुआ है। उसी वजह से अब जिला जज ने वार्ता का प्रस्ताव भेजा है, उस पर विचार चल रहा है। देखिए अब क्या निर्णय लिया जाता है। मतलब आप सफलता की ओर अग्रसर हैं? हाँ, हम सफलता की ओर अग्रसर हैं और कहीं ना कहीं जिला जज इस समय घुटनों पे है, और अगर घुटनों पे नहीं होता तो वो हमें प्रस्ताव नहीं भेजता। जी, ये आंदोलन सफलता की ओर अग्रसर है, अब क्या कहेंगे इस बारे में? क्या आंदोलन आपका सफलता की ओर अग्रसर है, जिला जज बता रहे हैं, आपके साथी ने बताया कि घुटनों पर आ गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, हम आंदोलन इतने लगभग 40 दिन से चला रहे हैं और मजबूती से चला रहे हैं, और जब तक जिला जज का जो है निलंबन नहीं होगा या ट्रांसफर नहीं होगा, हम आंदोलन जो है मजबूती से चलाएंगे। रही घुटनों की बात, ये वर्ड तो हम नहीं कह सकते भाई, हम वकील हैं, हमारा जो है वैचारिक मतभेद है, हमारा कोई वैसा नहीं है कि हम इस तरह की बात। आपके पूर्व सचिव अभी क्या कर गए इस बात? वो उनका खुद का बयान है, मैं उस पर कोई वो नहीं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, आंदोलन में देखा जा रहा है कि आपसे मतभेद ज्यादा उजागर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, सब वकील एक है, सब अपना यूनिटी है सब। नहीं, जो ये सुनने में आ रहा है कि जो आर्थिक संपन्न नहीं है वो धरना खत्म करना चाह रहे हैं। तो अगर आर्थिक संपन्न क्या है, किसी को भी जो है रोटी की किसी को दिक्कत नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है, कोई भी आंदोलन अगर ये लगे कि भाई हमारा पेट भरेगा ना भरेगा, तो कोई भी कहीं भी आंदोलन कोई चले ही नहीं। ऐसे तो देश आज़ाद भी नहीं होता। लोग जो है, हम भी वही है, आम आदमी की वो कर रहे, तो ये नहीं।